हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसक्यू कैंसर हेल्प डेस्क। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है, जिसे हम स्तन कैंसर भी कह सकते हैं। वो किस तरह महिलाओं में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक ऑर्डिन पेशेंट हूँ और उसके बारे में भी हम कुछ आपसे बात करेंगे, जानकारी देंगे। लेडीज़ में बहुत तेज़ी से फैलने वाले जो कैंसर हैं वो है सर्वाइकल या कहें ओवरियन का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। ये बहुत ही तेज़ी से कैंसर महिलाओं में फैल रहा है। ये महिलाओं में जागरूकता के कारण फैल रहा है और महिलाएं जो है अपनी छोटी छोटी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें नज़रअंदाज के कारण ये इतना ज़्यादा गंभीर रूप ले रहा है, जिससे आगे जाकर लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बीमारी का पता भी हमें काफ़ी टाइम बाद पता चल, जैसे अब बहुत ज़्यादा सेकंड या थर्ड स्टेज पर हमें इसका पता चलता है। अगर सही समय पर हमें पता चल जाए कि हमें हमें कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो हम सही उसका इलाज सही समय पर सही इलाज ले सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। स्तन कैंसर के जो लक्षण हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग में उसका पता चल जाए कि हमें कभी कोई ये सब प्रॉब्लम्स होने पहले अगर थोड़ी भी कोई हमें स्टार्टिंग में इसके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों, तो हमें ज़्यादा ध्यान रखकर अपना सही ट्रीटमेंट ले सकें और इससे नज़रअंदाज ना करें कोई भी लेडीज़ कि स्टार्टिंग में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं या आप लक्षण देखें इसकी। ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण नहीं है, इसके कई सारे काफ़ी कारण हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ये मल्टी सेक्टोरियल डिजीज़ है और स्तन या बाहें में गांठ का होना, ना स्तन में ब्लड या तरल पदार्थ जैसा किसी चीज़ का स्राव होना, स्तन के जो आगे का जो शेप है उसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग होना, उसमें दर्द होना और स्तन में आगे सूजन होना और हर टाइम जो है दर्द महसूस होना, ये सब जो है इसके लक्षण हैं और इन्हें आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें। कैंसर जैसी बीमारी में आनुवंशिकता का भी सबसे बड़ा कारण है। कैंसर का जो कि एक जीन्स के द्वारा और जो जांच होती है, जो जीन्स की जो ब्लड टेस्टिंग के द्वारा की जाती है, अगर पॉजिटिव है तो जीन्स टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव आता है तो ब्रेस्ट कैंसर या ओवरियन कैंसर की संभावना जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है आनुवंशिकता का, और इसका जो हमें पता चलता है मैमोग्राफी के ज़रिए गांठ और कैंसर का पता चलता है। जीन्स है एक फैमिली हिस्ट्री है जो कैंसर का पता लगाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। कैंसर जो है डायग्नोस होता है तो अगर इसका स्टार्टिंग में ही तो उसकी क्यूरिटी के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर कैंसर की स्टार्टिंग करने पर ही उसका अगर सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हमें मिल जाएगा, डॉक्टर कर लें, तो काफ़ी हमें जो है ईज़ी हो जाता है हमारा इलाज और हमारी जान भी बच सकती है। पहले तो ये देखा जाता था कि कैंसर का जो है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैंसर जो है हमारे बॉडी के जो कौन से ऑर्गन पर है और कितना वो फैल चुका है हमारी बॉडी को, उस हिसाब से जो डॉक्टर हैं इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं और अपना वो जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अर्ली जो ब्रेस्ट कैंसर है या स्तन कैंसर है, तो उसमें अगर पहले तो सर्जरी की जाती थी और अब पहले से ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास हो गए हैं कि हम लेडीज़ की जो इमेज है उन्हें एम्बेरसमेंट फील ना हो, इस तरह काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ गए। पहले क्या होता था, जब कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और एक कैंसर का सीधा सा एक इसी तरह का जो ट्रीटमेंट था कि अगर लेडीज़ को अगर स्तन में कैंसर है तो उसका वो किसी भी साइड अगर है तो वो साइड का जो उसको हटा दिया करते थे ब्रेस्ट को, तो उनको काफ़ी अच्छा फील नहीं होता था और अपने आप में एक शर्मिंदगी, और ये समझिए आप किसी के सामने एक लेडीज़ है और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, अपने आप में कितनी टाइप की उसकी फीलिंग्स रहती होगी सबसे के साथ में जब उठना बैठना होगा और अपने आप में कितना फ़ील करती होंगी वो लेडीज़। तो अब हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया है कि बिना उसको ब्रेस्ट को हटाए हुए और उसकी सर्जरी कर दी जाती है, ताकि लेडीज़ की जो इमेज है वो बनी रहे और उसको कोई भी एम्बेरसमेंट ना हो और अपना सिर उठाकर अपनी ज़िंदगी आगे जी सकें वो।
जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी सर्च कैंसर के अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर जो हमें ट्रीटमेंट दे सकें उसका काफ़ी सर्च करते रहते हैं और हमें उससे काफ़ी जो है फ़ायदा हो रहा है और पेशेंट जो हैं जो बहुत जल्दी उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और बहुत जल्दी अच्छे हो रहे हैं। अब जो है कैंसर जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं। अब ब्रेस्ट में जो गांठ हुआ करती थी अब उसको जो है कीमोथेरेपी या रेडिएशन के द्वारा 5 सेंटीमीटर से अगर छोटी होती है तो उसको जो है डॉक्टर मतलब एक कीमोथेरेपी के द्वारा छोटी कर लेते हैं और अगर मतलब छोटी गांठ है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा उस गांठ को मतलब हटा देते हैं जिसको कैंसर इसको कैंसरवेटिव सर्जरी कहा जाता है। अगर गांठ छोटी है तो बिना कीमोथेरेपी या कोई रेडिएशन भी नहीं है और सिर्फ सर्जरी के द्वारा उसको थोड़ा सा जो गांठ है उसको हटा दिया जाता है और उसमें ब्रेस्ट जो हमारा जो स्तन है वो पूरा वही जो लेडीज़ की जो इमेज है वही बनी रहती है। अगर गांठ की साइज़ जो बड़ी हुई है तो उसमें हम डॉक्टर जो है उसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन के द्वारा उसको छोटी करते हैं। फिर उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद जो भी उसमें डिफ़ेक्ट होते हैं उसमें जो है प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन द्वारा रिपेयर कर देते हैं ताकि लेडीज़ अपने पहले की तरह मतलब अपनी बना रहे उनका जो इमेज है वही बनी रहे और बिल्कुल अपने आप को किसी के सामने बिल्कुल उनको शर्मिंदगी ना हो और अपने आप में भी कुछ इस तरह का कुछ महसूस ना करें, पहले की तरह अपनी बिल्कुल परफेक्ट लाइफ और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। लेडीज़ों में ये 2 कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं मतलब इंडिया में भी और ऑल द वर्ल्ड्स में भी। तो ये जो है एक ब्रेस्ट कैंसर है और एक सर्वाइकल कैंसर है। तो जैसे मैं भी एक ओवरियन पेशेंट हूँ और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल से और तो ये सारी जानकारी जो है हमें एक दूसरे पेशेंट से बात करने से पता चलती है। वैसे तो मुझे ओवरियन मतलब कैंसर था और ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे से और भी पेशेंट आते हैं तो उनसे बात करते हैं क्या उनको पहले प्रॉब्लम्स हुई थी और किस तरह से वो महसूस तो उनसे सब बात करके हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं और मैंने सोचा शायद किसी के कुछ काम आ जाए और कोई मतलब नज़रअंदाज ना करे कोई भी लेडीज़। और ये सब गर्भाशय जो कैंसर है वो उसे सर्विक्स कैंसर कहा जाता है और जो अंडाशय का जो कैंसर है उसे ओवरी कैंसर कहा जाता है। तो गर्भाशय सर्विक्स कैंसर ये वायरस के कारण होता है और जो ट्रांसफ़र जो वायरस है जो कि एक दूसरे से सेक्सुअल ट्रांसफ़र के द्वारा होता है। तो इस तरह के मैंने बताया कि फैमिली कुछ जीन्स के द्वारा भी जो होते हैं जिसमें हम आनुवंशिकता के कारण जो कैंसर होते हैं वो जैसे कि ब्लड टेस्टिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि ये जीन्स के द्वारा जो हमें कैंसर जो हमारी फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा है। जैसे मेरी सिस्टर मेरी जो रियल सिस्टर थी उसको भी ओवरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके 2 साल बाद मुझे ये डिटेक्ट हुआ। तो इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि ये जो हमारा जो कैंसर है वो आनुवंशिकता का ही कैंसर है जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारे ब्लड में जो चला आ रहा है वही मुझे भी डिटेक्ट हुआ ये कैंसर। जैसे कि मुझे जब ओवरियन कैंसर था तो उसके बारे में पूरी जानकारी जो है मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल की जो जस्ट सामने जो प्राइवेट जो बिल्डिंग है होमी बाबा उसके जो एक डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे पूरी इसके बारे में कैंसर के बारे में बैठकर हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया था कि ये एक वायरस का कैंसर है या ये आनुवंशिक कैंसर जो आपके जीन्स में है। तो बहुत अच्छे से मुझे समझाया और तब मुझे पता चला कि ये कैंसर हमें मतलब कैसे हमारे ब्लड्स में ये कैंसर आया है और कुछ वायरस के जो कैंसर होते हैं वो वायरस के होते हैं और कुछ जीन्स के द्वारा जो कैंसर होते हैं। तो जैसे मुझे हमारी फैमिली में जो है हिस्ट्री फैमिली उन्होंने पूछी तो जो रियल था मैंने उनको वही बताया कि मेरी रियल सिस्टर को भी कैंसर था मुझसे 2 साल पहले, उसके बाद मुझे डिटेक्ट हुआ है। और उससे पहले जब उन्होंने और पूछा तो हमने बताया कि मेरी बुआ थी उनको भी ओवरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उनकी फिर दूसरी बुआ थी उनकी बेटी को भी कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो उस पूरी सुनकर उन्हें पूरी हिस्ट्री जानकर उन्होंने मतलब उसका पता किया और मेरा ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किया।
ताकि ये इसकी जांच से आगे जो हमारी जो फैमिली में है, जनरेशन में है, आगे ये जो कैंसर ना फैले और उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाए और उस कैंसर को यहीं मुझ तक ही रोक लिया जाए, आगे ना बढ़ पाए। जैसे मेरी बेटी है, मेरी भतीजियाँ, उन तक ये कैंसर ना पहुँचे। तो इसके लिए बहुत अच्छी उन्होंने पहल करी है और मैंने उनको ब्लड अपना सैंपल दिया है और अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा है। और आप देख रहे होंगे जैसे कीमोथेरेपी में पूरे बाल हेयर फॉल्स मेरे हो जाते हैं। अभी मैं इस तरह दुपट्टा बांध करके वीडियो बनाई थी, अब देखिए मेरे थोड़े जो है जड़ भी आते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से वहाँ के डॉक्टर्स बात करते हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भी काफ़ी जानकारी जो इतनी कैंसर के बारे में नहीं थी, कुछ नॉलेज नहीं था, और कैंसर को सोच कर कि उसका जैसे इतना ख़तरनाक नाम है और लोगों से सुना था उसका ट्रीटमेंट, और अब खुद ही उस चीज़ को मतलब उसको महसूस किया, उस ट्रीटमेंट को मैंने खुद लिया है। तो मुझे पता है कि कीमोथेरेपी के नाम से आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई साथ ना दे, और तो और भी बड़ी बीमारियाँ और भी बड़ी लगने लगती हैं जितनी कि होती नहीं है, और बहुत बड़ी तकलीफ़ें हमें होती हैं। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, और लेडीज़ें और अपना पहले ही अगर आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो पहले उसको नज़रअंदाज ना करें, उस पर ज़रूर ध्यान दें आप, और किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें अपने बारे में। किसी भी बीमारी, किसी भी छोटी से छोटी तकलीफ़ और कोई भी जो चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और सही समय पर सही ट्रीटमेंट लें। और जैसे कि मेरा तो मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में चल रहा है ट्रीटमेंट, और काफ़ी आप देख रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काफ़ी अच्छी हो गई हूँ, बहुत आराम मिल गया है। और तभी ये सब वीडियो बनाकर आप सबकी हेल्प के लिए कर रही हूँ, क्योंकि शायद इन बातों से शायद आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए मेरी, और आगे आप अपने आप को बिल्कुल मतलब सेफ करें। कैंसर जैसी बीमारी से घबराना नहीं है, कैंसर को हमें मिलकर हराना है और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है नई उम्मीदों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे कुछ और जानकारी के साथ, और कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं वीडियो में। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बेल को ज़रूर बजाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।